Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 6, welcome to your sciences. In today's video lecture, we will learn about how plants take in water. यानी पौधे पानी किस तरह से हासिल करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं. This topic is mentioned in chapter number 5, Plants and Photosynthesis, on page number 74 of your science textbooks. Dear students, let's begin with the reading of this topic, how plants take in water. यानी पौधे कैसे पानी को अपने लिए हासिल करते हैं या take in मतलब absorb करते हैं. Root hair cells take in water via diffusion process called osmosis. पौधों में मौजूद रूट हेयर्स में पाए जाने वाले रूट हेयर सेल्स डिफ्यूजन के एक प्रोसेस यानी ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. पानी को टेक इन मतलब एब्जॉर्ब करते हैं. ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस का अमल जिसके दौरान पानी हमेशा अपनी ज़्यादा वाटर की मिक़दार से ऐसे इलाके की तरफ या ऐसे रीजन या एरिया की तरफ मूव करता है जहाँ पर पानी की अमाउंट कम होती है. सो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हाई वाटर कंटेंट और हाई वाटर क्वांटिटी टू एन एरिया ऑफ लो वाटर क्वांटिटी. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मिक़दार, क्वांटिटी. Water enters the root hair cells because the concentration outside is stronger than inside. Water root hair cells में इसलिए दाखिल होता है क्योंकि अंदर की निस्बत बाहर की या बाहर पाए जाने वाले पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है. स्ट्रॉन्गर का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मिक़दार का ज़्यादा होना. लिहाजा पानी बाहर से यानी पौधे के बाहर सॉइल से पौधे के अंदर रूट्स में दाखिल हो जाता है. एज मोर एंड मोर वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल्स, दे नाउ हैव मोर वाटर दैन द सेल्स नेक्स्ट टू देम. सो वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस अक्रॉस इनटू द सेल्स फर्दर इनसाइड द रूट. जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी रूट हेयर सेल्स में दाखिल होता है, ये पानी ज़्यादा मिक़दार में उन सेल्स में भी दाखिल होता है जहाँ पर इनकी या पानी की मिक़दार कम होती है. रूट हेयर सेल्स में पानी की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से ये पानी करीबी सेल्स की तरफ मूव कर जाता है जहाँ पर पानी की मिक़दार कम होती है, और वहाँ पर भी पानी की जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होती है. और इस तरह रूट्स के अंदर पानी हर सेल के अंदर पहुँचना शुरू हो जाता है. With water continuously entering the roots, it must go somewhere. जैसे ही पानी मुसलसल रूट्स के अंदर दाखिल होता चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं चला जाता है. और ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये जाता है? रनिंग थ्रू अ प्लांट इज़ अ मिनिएचर पाइपलाइन ऑफ जाइलम ट्यूब्स विच कैरीज वाटर टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट. पौधे के अंदर पानी का पूरा एक निज़ाम है जो कि एक छोटे से पाइपलाइन की शक्ल में पानी को पौधे के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ज़िम्मेदार है. और ये पाइपलाइन जाइलम ट्यूब्स कहलाती हैं. व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज पाइपलाइन? जाइलम ट्यूब्स. दीज जाइलम ट्यूब्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द वाटर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. रेस्ट ऑफ द प्लांट का मतलब है रिमेनिंग पार्ट. सो पानी का रूट से पौधे के मुकम्मल हिस्सों तक पहुंचने का अमल एक पाइपलाइन सिस्टम या एक सिस्टम के ज़रिए होता है जिसे जाइलम ट्यूब्स का सिस्टम कहा जाता है. और ये नालियाँ यानी जिन्हें जाइलम कहा जाता है, ये पानी को पौधे के हर हिस्से तक पहुँचाने की
ज़िम्मेदार है। Dear student, this figure shows you the uptake of water in plants. Starting from number 1, water enters roots by means of root hairs from the surface of soil particles. इस प्रोसेस में ये होता है कि सबसे पहले ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में ब्लू रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, एंड दीज areas represent the presence of water. So water surrounding soil particle enters into the root hair. This is the root hair. तो यहाँ पर आपको जो एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये एरोज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि वाटर अपनी ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन से कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में एंटर हो रहा है, और जैसे ही वाटर इस रूट हेयर में एंटर होता है तो रूट हेयर के सेल्स की मदद से ये रूट्स में दाखिल होते होते मुख्तलिफ़ सेल्स में यूँ समझ लें कि एंटर हो रहा है, और एंटर होने के बाद फाइनली ये जा रहा है किस तरफ? जाइलम ट्यूब्स की तरफ। नाउ द सेकेंड स्टेप, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल. हियर यू कैन सी दैट वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट हेयर सेल्स टू अनदर और द नेबरिंग सेल. तो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह सेल टू सेल कांटेक्ट करते हुए वाटर रूट हेयर से पौधे के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है. नाउ द थर्ड स्टेप, वाटर इज़ पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब्स बाय प्रेशर. और जैसे ही वाटर स्टेम की जाइलम ट्यूब्स में दाखिल होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ वाटर को एक प्रेशर या फोर्स से पुश किया जाता है, इसको धक्का दिया जाता है, और ये वाटर जाइलम ट्यूब्स की मदद से स्टेम में ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है, और इस तरीके से पौधे के हर हिस्से में ये वाटर पहुंचना शुरू हो जाता है और पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट को या ज़रूरत को पूरी करता है. So in this way, by the help of or during the process of osmosis, water enters not only through the root hairs, but also cell to cell contact can also be occurred, that water enters from cell to cell by a process which is known as osmosis. In this way, each and every part of the plant or plant cell get water and complete its requirement.